हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश सिंसोरिया स्प्रेडिंग नॉलेज बीडीएस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तुक्का कैसे लगाया जाता है। एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब जिस सवालों के जवाब आपको पेपर में नहीं आते हैं उसके आपको जवाब कैसे देने हैं, मतलब आपको उसमें गेस वर्क कैसे करना है चार ऑप्शन में से कि आपका निशाना ज्यादातर सटीक निशाने पर लगे। ठीक है, तो अब मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि हमने अब तक 15 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जिसने अब तक के 1 से 15 तक के पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताई उनमें, वरना वो आपके हाथों से निकल जाएंगी। और यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना। तो पार्ट नंबर 16 को लेकर मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नया सवाल लेकर, जिसको हम गैस वर्क कैसे करेंगे, मतलब तुक्का कैसे लगाएंगे साइकोलॉजिकल रूप से, यानी कि साइंटिफिक रूप से। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। देखिए क्वेश्चन मैं जल्दी से आपको पढ़ के बता देता हूँ। मतलब क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको, मतलब यहाँ से आपको इस सवाल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। यहाँ से यहाँ तक मैं यहीं से आपको हल करके दिखाऊंगा इस वाले सवाल को कैसे हल होगा। ठीक है, तो जल्दी से हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन, अशुद्धियों के प्रकार में क्या सम्मिलित नहीं है? जूनियर अकाउंटेंट 2015 के आरपीएससी में आया हुआ सवाल है। तो ऑप्शंस पढ़ देता हूं मैं इसके जल्दी से। सिद्धांतों की अशुद्धियां, दूसरा संप्रेषण की अशुद्धियां, तीसरा हिसाब की अशुद्धियां, चौथा ऑप्शन है इसका दोहराव की अशुद्धियां। ठीक है, और इसकी मैंने इंग्लिश लिख दी है, तो इसकी इंग्लिश मैंने इस वजह से लिखी है कि आपको इस ट्रिक को मैं थोड़ा सा इंग्लिश को यूज करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको कि कैसे इसमें गैस वर्क किया जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई एग्जामिनर शब्दों का ज्यादा हेरफेर करता है तो उन शब्दों में से कॉमन लेने की कोशिश किया करिए, क्योंकि एग्जामिनर की साइकोलॉजी होती है, जो आंसर होता है उसके आसपास उसके शब्द जो होते हैं घूमते रहते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस वाली ट्रिक में आपको ये चीज कुछ अक्षर कॉमन लेके बताऊंगा मैं कि अक्षर कैसे कॉमन लेते हैं, क्योंकि जैसे शब्द कॉमन लेते हैं उसी प्रकार अक्षरों पे भी ये ट्रिक लागू होती है। ठीक है, तो मैं आइए आपको अक्षरों को कॉमन लेकर भी बताऊंगा इस शब्द को। देखो ये क्या लिख रहा है इसमें, की अशुद्धियां, की अशुद्धियां, की अशुद्धियां, की अशुद्धियां, मतलब यहाँ से की अशुद्धियों के आगे तक तो यहाँ सब में इसमें चार ऑप्शन जो हैं 1 2 3 4 इनमें सब में ही की अशुद्धियां कॉमन है, तो यहाँ से तो इसको छोड़ दो। अब आइए हम देख लेते हैं यहाँ से। देखो ये क्या लिखा है, सिद्धांतों की, संप्रेषण, हिसाब और दोहराव। ठीक है, तो मैं इसमें अक्षर कॉमन लेके दिखा रहा हूँ आपको। देखो इस वाले ऑप्शन की शुरुआत कहां से हुई है, सिद्धांतों में सा और संप्रेषण में सा। ठीक है, और यहाँ से हिसाब और दोहराव, तो मतलब ये यहाँ से किसी हिसाब से कॉमन नहीं है यहाँ तक। तो इसमें मैंने इस वाले अक्षर को कॉमन लिया है, मैंने सा वाले को। ठीक है, और सा वाले को यहाँ पे कॉमन ले लिया है। ठीक है, इसमें मैंने सा को कॉमन लिया, इसमें इस दोनों सा को मैंने सिद्धांतों वाले को से को और संप्रेषण वाले से को मैंने कॉमन लिया है। इसमें अक्षर को कॉमन लिया है मैंने, शब्द को ना लेकर। ठीक है, अब देखो दोहराव की और हिसाब की, तो इसका मतलब ये है कि दोहराव और हिसाब ये यहाँ से कॉमन है नहीं यहाँ पे, तो ये वाले ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब मैं इसको थोड़ा बहुत मैंने आपको पहली बात बताया कि आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। इंग्लिश क्या करती है कि आपको जिस तरह से मैं आपने मतलब हिंदी वाली लैंग्वेज में आप कॉमन ढूंढ रहे हैं, इसी प्रकार इंग्लिश पे भी ये लागू होती है थोड़ी बहुत। इंग्लिश पे कैसे लागू होंगे, हर सवाल में तो नहीं होती, लेकिन मैं इस वाले सवाल में लागू कर दिखा रहा हूँ। किसी में होती है, किसी सवाल में तो इतनी अच्छी तरह से लागू होती है कि इंग्लिश से सारा सवाल ही हल हो जाता है। पर आपको अगर मतलब इंग्लिश थोड़ी बहुत वीक है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सवाल जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है पेपर में, तो आपको इंग्लिश मिल जाएगी, उसमें इंग्लिश भाषा उसमें मिल जाएगी ऑलरेडी। तो इंग्लिश जो होती है उससे थोड़ा बहुत चेक करके देख लीजिए। ठीक है, मैंने इसकी इंग्लिश लिख दी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये क्या लिख रहा है, एरर्स ऑफ एरर्स ऑफ एरर्स ऑफ एरर्स ऑफ, यानी की अशुद्धियां की अशुद्धियां की अशुद्धियां की, मैंने एरर्स ऑफ लिख दी, एरर्स ऑफ एरर्स ऑफ एरर्स ऑफ एरर्स ऑफ, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, कम्युनिकेशन, कमीशन और डुप्लीकेशन। क्या लिख रहा है चारों बार, में दोबारा से पढ़ के बता देता हूँ। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। मतलब अशुद्धियों को तो प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ठीक है, अशुद्ध नहीं, हाँ अरे यार हाँ सॉरी सही है, अशुद्धियों का मतलब होता है एरर्स और सिद्धांतों का मतलब होता है प्रिंसिपल्स। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल मतलब सिद्धांतों की शुद्धि है, संप्रेषण की शुद्धि मतलब एरर्स ऑफ कमीशन, हिसाब की शुद्धि एरर्स ऑफ
नहीं सॉरी, संप्रेषण के अशुद्धियों का मतलब होता है एरर्स ऑफ कम्युनिकेशन। हिसाब वाली का एरर्स ऑफ कमीशन और दोहराव वाली का है एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। ठीक है, तो आइए मैं इसको आपको जल्दी से हल करा के दिखाता हूं मैं इसको। देखो ये क्या लिख रहा है, एरर्स ऑफ तक तो यहां से यहां तक तो इसका आंसर निकलने वाला नहीं है। चार शब्दों पे कॉमन कीजिए, देखो इनके में अक्षर कॉमन ले रहा हूं। शन में ये वाला शन है ION, ठीक है, इसमें भी शन है, जैसे कम्युनिकेशन, कमीशन और डुप्लीकेशन, इन तीनों में शन शन कॉमन है। इसका मतलब प्रिंसिपल्स नहीं आएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल्स नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन गलत है। इन तीनों में से ही कोई एक आंसर है। तो अब देखो यहां से क्या कम्यू, तो ये कम वाले को मैंने ये ले लिया है कॉमन, और इसमें भी कम है यहाँ पे। कमीशन मतलब कम्युनिकेशन के कम को मैंने कॉमन ले लिया है, और कमीशन के भी मैंने कम को कॉमन ले लिया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब डुप्लीकेशन इसमें नहीं आएगा। ठीक है, डुप्लीकेशन भी इसमें नहीं आएगा। ओके, तो मतलब कम्युनिकेशन और कमीशन में से कोई एक आंसर, प्रिंसिपल्स और डुप्लीकेशन में काट दिए, तो इन दोनों में से एक आंसर है, तो ये वाला है। तीन ऑप्शंस तो हम ऑलरेडी काट चुके हैं, तो ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन बच गया है, जो संप्रेषण की अशुद्धियां यानी कि एरर्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की अशुद्धियां मतलब एरर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपको ओके है। ठीक है, आप चाहें तो वेबसाइट RPSC की वेबसाइट पे पेपर डाला हुआ है, तो आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके इसके आंसर की मिला सकते हैं, या फिर किसी कॉमर्स के टीचर जो कोई ऑडिट पढ़ाता हो या फिर अकाउंटेंसी पढ़ाता हो, उससे इसको चेक करवा के देख लेना, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसमें मेरी खुद M.Com किया हुआ हूँ, मुझे पता है इसके बारे में, संप्रेषण की अशुद्धियां इसमें शामिल नहीं होती। ठीक है, आई होप सवाल समझ में आ गया होगा आपको। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बता देना, और यदि क्या बोलते हैं इसको, यदि चैनल पसंद आ रहा है, यदि ये वीडियो पसंद आ रही है, तो आप इनको दूसरे दोस्तों के पास, फ्रेंड्स के पास, अपने भाई बहन जानकारों के पास उनको मतलब शेयर कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहना, और मैं अगले पार्ट की तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।